डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेखाओं के परस्पर लंब होने के प्रतिबंध तथा परस्पर समांतर होने के प्रतिबंध। जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो क्या प्रतिबंध होता है, तथा जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो क्या प्रतिबंध होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेखाओं के परस्पर लंबवत होने के प्रतिबंध जो दिए गए हैं उसमें A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 है, और यदि परस्पर समानांतर होंगी तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यह दो जो है कंडीशन है, यानी कि प्रतिबंध है कि समांतर होने के लिए जब दो रेखाएं एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं तो उनके दिक् अनुपात जो A1 A2 हैं, उनके दिक् अनुपात के गुणनफल का योग जो है वह 0 होगा, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। और यदि परस्पर समांतर होंगी तो उनके दिक् अनुपात का जो रेशियो होगा वह A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 यह इक्वल होगा। अतः अब देखते हैं सरल रेखा तथा समतल के बीच का कोण। तो सरल रेखा तथा समतल के बीच का कोण निकालने के लिए cos 90 माइनस थीटा करते हैं, जो कि साइन थीटा हो जाता है। और इसमें जो सरल रेखा का दिक् अनुपात है ABC, सरल रेखा का दिक् अनुपात क्या है, A B और C सरल रेखा का दिक् अनुपात है, जबकि समतल का डायरेक्शन रेशियो यानी कि जो है दिक् कोज्या जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, वह L M N है, L M और N है। तो इनके बीच का कोण क्या होगा, AL साइन थीटा इक्वल टू AL प्लस BM प्लस CN अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, यह चीज़ यानी कि यह होगा। अब जो है देखते हैं दिए गए बिंदु से रेखा की लंब दूरी निकालना, दिए गए बिंदु से रेखा की लंब दूरी निकालना। तो अगर कोई बिंदु P है और रेखा AB है तो AB से P की लंबिक दूरी या हम कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यह हम देखते हैं। तो मान लीजिए इस P का जो पॉइंट है वो x1 y1 और z1 है और z1 है। तो इस तरह से इसका जो है किस तरह से लंब दूरी, यानी कि यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट Q है तो PQ की दूरी कैसे निकलेगी ये हम देखते हैं। चलिए इसमें क्या है, P x1 y1 z1 तथा सरल रेखा AB AX माइनस अल्फ़ा अपॉन A y माइनस बीटा अपॉन B और Z माइनस गामा अपॉन C इक्वल टू R है। तो तथा PQ बिंदु P से AB पर डाला गया लंब है, तो A के निर्देशांक जो होंगे या Q के निर्देशांक, यानी कि इस बिंदु पर Q के निर्देशांक क्या होंगे, इसको हमने अभी जो बनाया था, यानी कि यहाँ पर Q बनाया था, ये A और B है, तो और ये P है जिसका निर्देशांक x1 y1 z1 था। तो यहाँ पर Q का निर्देशांक क्या होगा इसे निकालेंगे। तो ये Q जो है पॉइंट वह यह रेखा AB पर है, तो वहाँ जो रेखा है, रेखा का इक्वेशन है x माइनस A अपॉन अल्फ़ा y माइनस बीटा अपॉन B और Z माइनस गामा अपॉन C, इसको R के इक्वल रख देंगे, इसको R के इक्वल रख देंगे और उसी सापेक्ष x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं x y z की वैल्यू कैसे निकलती है। अब x y z की वैल्यू यानी कि x माइनस अल्फ़ा अपॉन A इक्वल टू R लिखा हुआ है, यानी कि सभी के इक्वल टू R हो जाएगा। तो x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR, एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR प्लस अल्फ़ा, AR प्लस अल्फ़ा। इस तरह से यह x की वैल्यू निकल जाएगा जो कि यहाँ दिया हुआ है, x यानी कि x की वैल्यू यानी कि अल्फ़ा प्लस AR या AR प्लस अल्फ़ा। उसी तरह से जो है सिमिलरली हम कह सकते हैं कि b यानी कि y की वैल्यू b प्लस यानी बीटा प्लस BR होगा और z की वैल्यू गामा प्लस CR होगा, गामा प्लस CR, ये जो है वैल्यू होंगे। अब यहाँ पर PQ के दिक् अनुपात यानी कि PQ का दिक् अनुपात निकालना है, यानी कि ये PQ जो लाइन है उसका दिक् अनुपात अल्फ़ा प्लस AR माइनस x x1 हो जाएगा, क्योंकि इसका
जो यानी कि अगर हम देखें तो दोनों के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक को घटाने पर मिलता है दिक् अनुपात। तो हम Q का निर्देशांक देखते हैं तो अल्फ़ा प्लस AR और माइनस x1 हो जाएगा, फिर बीटा प्लस BR माइनस y1 और गामा प्लस CR माइनस Z1 यह हो जाएगा। तो अतः PQ परपेंडिकुलर टू AB, PQ जो परपेंडिकुलर टू AB होगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस AR माइनस x1 इंटू अल्फ़ा, चूँकि परपेंडिकुलर है तो अल्फ़ा प्लस AR माइनस x1 इंटू जो है अल्फ़ा, ये स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन यानी कि A होगा अल्फ़ा 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस AR माइनस x1 इंटू A, यहाँ पर देखिए A होना चाहिए, माइनस x1 इंटू A, और बीटा प्लस BR माइनस y1 इंटू B, और गामा प्लस CR माइनस Z1 इंटू C इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं R की वैल्यू क्या आएगी। R की वैल्यू आएगी जो है माइनस AX माइनस अल्फ़ा प्लस B y1 माइनस बीटा प्लस C Z1 माइनस गामा अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो R का मान जो है रखने पर Q निर्देशांक निकाल लेते हैं। R का मान रखने पर Q का निर्देशांक निकल जाएगा, और फिर PQ की यानी कि दूरी निकाल लेंगे दूरी वाले फार्मूले से। तो अतः जो है इस तरह से लांबिक दूरी निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x माइनस 5/7 इक्वल टू y प्लस 2/-5 इक्वल टू z अपॉन 1 तथा x/1 y/2 और z/3 परस्पर लंब हैं। तो इसमें क्या है कि रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। तो a1 जो है आप देखिए यहाँ पर 7 है, क्योंकि आप पहले समीकरण को देखते हैं तो x माइनस 5/7 है, यानी कि जो a1 b1 और c1 होता है वह यहाँ पर दिया हुआ है, वो डिनोमिनेटर के ही नंबर होते हैं। तो यहाँ जो है a1 इक्वल टू 7 है और b1 इक्वल टू -5 है और c1 इक्वल टू 1 है। उसी तरह से दूसरे समीकरण से अगर हम देखें रेखा के दूसरे समीकरण से, तो यहाँ पर a2 1 है, b2 2 है और c2 3 है। तो a1 a2 यानी कि 7 इंटू 1, b1 b2 -5 इंटू 2 और c1 c2 1 इंटू 3 यह है। तो 7 और -5 इंटू 2 यानी कि -10 प्लस 3 यानी कि प्लस 7 प्लस 3 ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 10 यानी 0। अतः ये सिद्ध होता है कि ये दिए गए दो रेखाएं जो हैं एक दूसरे के परस्पर लंब है, क्योंकि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अतः ये हम निकाल सकते हैं कि ये परस्पर लंब है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए बिंदु 1 2 3 -1 -2 -3 को मिलाने वाली सीधी रेखा बिंदु -2 1 और 5 तथा -3 3 और 2 को मिलाने वाली रेखा पर लंब होगा। यह एक तरह से दूसरे रूप में क्वेश्चन को दिया गया है, जिसमें उस स्ट्रेट लाइन पर दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। उन निर्देशांकों के सहायता से आपको जो है इनके कंडीशन निकालने होंगे। तो हम देखते हैं कि पहले स्ट्रेट लाइन से उनके जो है डायरेक्शन रेशियो क्या निकलते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन पर जो बिंदु दी हुई है वो है 1 2 3 तथा -1 -2 और -3। यहाँ पर 1 2 3 और -1 -2 -3 को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात a1 जो होगा 1 + 1 हो जाएगा, जिससे कि ये 2 हो जाएगा, b1 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और c1 जो है 3 + 3 6 हो जाएगा। इस तरह से यानी कि यहाँ a1 2 आ गया, b1 4 आ गया और c1 6 आ गया। उसी तरह से हम देखते हैं कि दूसरे रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा, जिसमें जो है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स यानी कि बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं -2
1 5 तथा 3 3 2 को मिलाने वाली रेखा का अधिक अनुपात A2 जो है -3 -2 -5 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि उसके बाद B2 -3 + 1 यानी कि -2 होगा, और C2 जो है -2 + 5 यानी कि 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि A2 -5 है, B2 जो है -2 है और C2 3 है। तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो A1 × यानी कि 2 × -5 + 4 × -2 + 6 × 3 यानी कि 2 × -5 यानी -10 हो गया, 4 × -2 यानी -8 हो गया, और 6 × 3 यानी कि 18 हो गया। अब जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि जो -18 + 0 यानी -18 + 18 0 हो गया, अतः एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अतः हम अगले वीडियो में इसके आगे के जो है टॉपिक को हम लेंगे तथा उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।